हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई CD और GH आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF. DHH lie on the AB and FE of triangle ABE और FEFG. तो देखो सबसे पहले ना ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल ABC है, ABC है एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल EFG है, EFG है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो CD और GH बाइसेक्टर है। CD का है ये रहा, देखो ना C ये रहा, तो भाई CD इस तरह से बनेगा, और एक GH, और ये जो CD बनाया ना इस एंगल को, पूरा एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस ये एंगल इस एंगल के यहाँ पे इक्वल है, और यहाँ पे ये एंगल इस एंगल की क्या है, इक्वल है। आगे बोल रहा है और ट्रायंगल ABC और FEG ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ये चीज हमें गिवन है पहले से, और प्रूफ करके दिखाने ये तीनों पार्ट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि भाई CD एंड GH क्या है, बाइसेक्टर है। CD और GH क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। एक तो ये गिवन है, और क्या गिवन है हमें, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, और एक ये हमें गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, CD अपॉन GH इक्वल है AC अपॉन FG के। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, CD अपॉन GH। CD का है ये रहा, GH का है ये रहा, AC अपॉन FG, AC का है ये रहा, FG का है ये रहा। तो देखो गौर से देखो, CD और AC इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, है ना, और GH और FG इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। अगर किसी तरह से मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना ADC, और यहाँ पे क्या है FG, सॉरी ये H था, है ना, FGH, अगर ये दो ट्रायंगल में किसी तरह से क्या कर दूं, सिमिलर प्रूफ कर दूं। अगर सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, CD अपॉन GH AC अपॉन FG हो जाएगा। बिकॉज अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना वो सेम रेशियो में होती हैं, इसलिए, है ना। तो बेसिकली हमें इन दो ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना है हमें, ADC एंड FGH, ट्रायंगल FGH, इन दो ट्रायंगल पे हमें ऑपरेशन करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में गौर से देखो, एंगल A जो है ना F के इक्वल है। पता है क्यों, क्योंकि हमें गिवन था कि भाई ट्रायंगल ABC सिमिलर है FEG के। तो देखो A का करस्पॉन्डिंग क्या है, F, जो पहला पहला एंगल होता है उसका करस्पॉन्डिंग होता है ना वो। तो एंगल A किसका करस्पॉन्डिंग है, F का। तो एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल F के। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F। रीजन क्या लिखोगे, बाय ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, FEG के। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then corresponding angles are equal, then corresponding angles are equal। तो ये हो गया इसका रीजन। अब देखो एक चीज मिल चुकी है। अब दूसरी चीज गौर से देखो, हमें भाई एक चीज गिवन थी क्या, कि ये जो CD है ना और जो GH है इसके बाइसेक्टर है। अब देखो सेम रीजन की वजह से एंगल C भी क्या होगा, एंगल G के इक्वल होगा, क्योंकि देखो C का करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है बेटा, ये लास्ट में लिखा हुआ, इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ, G। तो एंगल C किसका इक्वल होगा, एंगल G के। मैं बोथ साइड ना हाफ कर दे रहा हूँ, बोथ साइड क्या हाफ कर दे रहा हूँ मैं, हाफ। अब देखो एंगल मैंने C का हाफ करा, अब ऑब्वियसली बात है कोई भी दो, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मैं इस पूरे एंगल का हाफ करूंगा ना, तो ये एंगल आ सकता है या ये एंगल आ सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, दोनों इक्वल ही हैं। तो चाहे हम ये लिखें चाहे हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने C का हाफ करा, तो चाहे हम ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इसका हाफ आएगा, और हाफ क्या है, ये भी है और ये भी है।
लेकिन हमें चाहिए एंगल ये वाला, ए सी डी मीन्स ये वाला एंगल, है ना। तो हम जब हाफ ऑफ ए सी करेंगे तो एंगल ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे ए सी डी। और ऐसी इसी तरह से हम एंगल जी का हाफ करेंगे तो हमें एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एफ जी एच। और ये दोनों इक्वल क्यों हो गए, हाफ करा एक तो इसलिए, और हाफ करने में यही क्यों आया, बिकॉज ऑफ सी डी एंड जी एच क्या थे, सी डी एंड जी एच इज बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। एंगल सी और जी के बाइसेक्टर है, इसलिए ये एंगल आए हमारे। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हमने ऐसे मार्क करे हुए हैं, इसमें एंगल ए हो गया एंगल सी के इक्वल, और ये वाला जो एंगल है जो हमने डार्क करा हुआ, ये एंगल हो गया इस एंगल के इक्वल। तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर, है ना। तो ए सी टी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ जी एच के। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, रीजन क्या होगा इसका, बाय डबल ए क्राइटेरिया। आज दो ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब सी डी अपॉन जी एच इक्वल हो गया ए सी अपॉन एफ जी के। क्योंकि हमने पढ़ा है दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। तो रीजन लिख देते हैं, रीजन क्या होगा, बाय टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर so corresponding sides in same ratio, in same ratio, that's it। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम ना सेकंड पार्ट इसी का। तो स्टूडेंट्स अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, डीसीबी, डीसीबी मींस ये ट्रायंगल एचजीई, एचजीई इस ट्रायंगल के हमें सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। तो वो सेम प्रोसेस है जैसे हमने जो लास्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये दो ट्रायंगल सिमिलर कर देना, सेम इसी तरीके से करना है इसको भी। तो भाई कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल जो बी है ना, देखो हमें क्या गिवन था, ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है, तो एंगल बी किसके इक्वल हुआ, एंगल ई के। तो भाई एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल जी के। ये डायरेक्टली आप यहाँ एंगल सी इक्वल टू एंगल जी के डायरेक्टली अभी यहाँ पे ये लिखते हैं, फिर बाद में हाफ करेंगे हम, है ना। तो अब देखो ये दोनों इक्वल क्यों है, रीजन क्या लिखोगे, बाय बाय ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, सो corresponding एंगल्स आर इक्वल, है ना। दो ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए corresponding एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो एंगल सी और एंगल जी है ना, मैं इसको हाफ कर रहा हूं, एंगल सी का भी हाफ और एंगल जी का भी हाफ। अब देखो सी का हाफ करेंगे तो जैसे हमें जरूरत थी भाई हाफ करा था तो ये लिया था हमने, बिकॉज ऑफ है तो आपस में ये दोनों इक्वल, हाफ करेंगे तो ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, वहां हमें जरूरत थी इसकी तो हमने ये लिया था। अब हमें जरूरत है इस वाले एंगल की, मीन्स बी सी डी की। तो जब सी का हाफ लिखेंगे तो उसका एंगल क्या लिखेंगे हम, एंगल बी सी डी। और जी में हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल, तो यहां लिखेंगे एच जी ई। और ये इक्वल क्यों हो गए, मींस इसका हाफ ऑफ बी सी डी और हाफ ऑफ एच जी क्यों आया, बिकॉज ऑफ सी डी और जी एच क्या थे, बाइसेक्टर। सी डी एंड जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब ये स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि वे ट्रायंगल डी सी ए ये वाला ट्रायंगल एच जी एफ के सिमिलर है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। और ये दोनों तो भाई हम पहले पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं, पहले पार्ट में क्या कर चुके हैं, प्रूफ। तो डायरेक्टली यहां लिख दो प्रूव इन
या सेम चीज हमने चीज करी हुई है ना यहाँ पे पहले पार्ट में, सेम यहाँ पे आप सेम नोट कर दोगे, ठीक है, सेम। बस वो जो हमने लिखा था ना कि भाई सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी के इक्वल है, वो चीज मत लिखना बस, बाकी सारा का सारा सेम आएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है इन फिगर, दिस फिगर में E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल, मतलब एक CB लाइन है ना, इसको प्रोड्यूस करके एक E पॉइंट बनाया गया है, और ABC एक आइसोलेटेड ट्रायंगल है जहां पर जो AB है वो इक्वल है AC के, और AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। EF परपेंडिकुलर है AC पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। हमें प्रूफ करके दिखाना है ABD सिमिलर है ECF के। ABD मींस ये वाला और ECF मींस ये वाला ट्रायंगल। इसको शेड कर देते हैं कुछ अलग कलर से हम, ताकि साफ साफ पता लग चुके। एक तो भाई ये ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है किसके, ECF के, मींस ये ट्रायंगल के। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गिवन लिखते हैं कि भाई AB जो है AC के इक्वल है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, EF परपेंडिकुलर है AC पे, और प्रूफ करना है हमें क्या, ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। अब देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा ABD, इसमें एक एंगल तो 90 हो गया भाई, है ना, और ECF में एक एंगल 90 हो गया, दो चीजें मिल गई। अब गौर से देखो, हमें गिवन है कि भाई ABC एक आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रॉपर्टी ना पढ़ेगा ना हमने, ये दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो भाई जो ये वाला एंगल है, जो बी वाला एंगल है, ये एंगल आ रहा है हमारा ट्रायंगल ABD में, और जो ये C वाला एंगल है ये हमारा आ रहा है ECF में, और आपस में ये दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल। तो एक तो 90-90 हो गए, और एक ये दोनों एंगल हो गए B और C। तो इन दोनों से क्या प्रूव होता है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय AA क्राइटेरिया, है ना। अब इस चीज को यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना है हमें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। इन दोनों ट्रायंगल में ADB इक्वल है EFC के, EFC के क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं, और ये चीज हमें गिवन है। और उसके बाद एंगल B, या बोलेंगे इसको एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल है एंगल ACD के। अब ये इक्वल क्यों है, बिकॉज AB इक्वल टू AC हमें क्या है, गिवन है। सो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा किसके, ACD के, बाय आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भाई इसका रीजन क्या हुआ दोनों एंगल इक्वल होने का, AB इक्वल टू AC गिवन है, सो एंगल ABC इक्वल टू ACD बाय आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब देखो दो एंगल मिल गए हमें, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD भाई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ECF के बाय AA क्राइटेरिया, हैंस प्रूफ्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है साइड AB BC एंड मीडियन AD, AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल का AB BC और AD प्रपोर्शन में है किसके साथ, PQ QR और PM के साथ, PQ QR और PM के साथ। एक्चुअली देखो इसका मतलब क्या है कि भाई जो AB BC और AD है ना, AB BC और AD है, वो प्रपोर्शन है PQ QR और PM के साथ। तो इसका मतलब हमें ये चीज गिवन है कि भाई AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PM एक दूसरे के इक्वल है, और हमें प्रूफ करके दिखाना है ट्रायंगल ABC
सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो भाई हमारा एबीसी ट्राइंगल कौन सा है, ये रहा पूरा का पूरा पी क्यू आर, ये पूरा ट्राइंगल। हमें इन दो ट्राइंगल को क्या करके दिखाना है, सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम। अब इनका यूज करके इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी के लिए देखा जाए तो ए बी और बी सी चाहिए जो हमारे पास है, पी क्यू और क्यू आर चाहिए जो हमारे पास है, लेकिन ए डी और पी एम गलत दे रखा है। अगर इसकी जगह ए सी और पी आर दिया होता तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो चुका होता भाई साइड 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 से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है ए डी और पी एम, तो हमें एक चीज की जरूरत और पड़ेगी ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करने के लिए। तो अगर अगर मैं किसी तरह से इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर कर लूं, क्या कर लूं, सिमिलर, तो भाई ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल भी एंगल क्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो भाई ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर में फिर हम क्या लगा सकेंगे कि भाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। फिर एबीसी और पी क्यू आर में क्या लगा सकते हैं हम, साइड एंगल साइड, और उससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल एबीडी और पी क्यू एम को सिमिलर करते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम, एबीडी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो हमें ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम हमें पहले से ये गिवन है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर जो है ना, इसमें दोनों तरफ हाफ हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ। हम बोथ साइड ऑपरेशन करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कोई चेंजेस नहीं होते। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, अगर मैं हाफ ऑफ बी सी करूंगा तो कितना आएगा। एक चीज और गिवन थी हमने, वो लिखी है यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं कि भाई जो ए डी और जो पी एम है ना, वो एक मीडियन है। क्या है, मीडियन। अगर ए डी और पी एम मीडियन है तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, है ना। मीडियन का मतलब जानते हो ना कि भाई जब ट्राइंगल को टू पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो भाई ए डी है मीडियन, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। तो इसी तरह से अगर हमने बीसी का हाफ करेंगे, बीसी का मैंने क्या करा, हाफ, तो क्या आएगा, बीडी आएगा या डीसी आएगा, बीडी आएगा या डीसी। लेकिन मुझे बीडी की जरूरत है, ट्राइंगल एबीडी लिया है ना हमने, तो उसमें हमें किसकी जरूरत है, बीडी की। तो हमने हाफ ऑफ बीसी की जगह क्या लिखेंगे, बीडी। इसी तरह से हम हाफ ऑफ क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एम, और ये एज एडी अपॉन पी एम। अब इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि भाई ये बीडी और क्यू एम क्यू है, बिकॉज ऑफ एडी एंड पी एम क्या है, मीडियन। क्या है, मीडियन। कॉर्ड से देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, भाई इक्वल आ रहा है इनका रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर बाय एस एस एस। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो भाई एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। यही तो हमें जरूरत थी, इसीलिए तो हमने सारी चीजें करी हैं। और इसका रीजन क्या होगा, भाई इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो corresponding angles are equal, corresponding angles are, two triangles यहां लिख देते हैं, two triangles are similar, so corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। अब देखो हमें एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हमने कर लिया है ना। और ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर हमें पहले से गिवन था। तो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में क्या लग रहा है, एस ए एस, और एस ए से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो आप इसको ना वीडियो को पॉज करके नोट करिए, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। आप कौन कौन से ट्राइंगल हमें सिमिलर करने थे, ए बी सी और पी क्यू आर, तो इन्हीं ट्राइंगल पे तो ऑपरेशन करेंगे ना। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स में भाई ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। क्यों, क्योंकि भाई हमें पहले से ही गिवन है। और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों,
प्रूव अब पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पीक्यू आर के बाय साइड एंगल साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। कुछ इस तरह से, ये ट्रायंगल का साइन नहीं होगा, एंगल का साइन होगा, ये गलती से ट्रायंगल लग गया है। एक ट्रायंगल है एबीसी और डी इज अ पॉइंट ऑन साइड ऑफ एबीसी। तो एबीसी एक ट्रायंगल है और डी पॉइंट है कहीं बीसी पे है, और कुछ इस तरह से कि एंगल एडीसी मींस ये एंगल इक्वल है बीएसी के इस पूरे एंगल के, ये वाला एंगल एडीसी इस पूरे एंगल के इक्वल है बीएसी के। हमें शो करके दिखाना है सी ए का स्क्वायर इक्वल है सीबी इंटू सी डी के। तो कुछ जब भी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए ना, तो क्या करो आप ये देखो ये कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, लाइक सीबी सी डी और 2 बार सी ए कौन से ट्रायंगल में आ जाएंगे। उन दो ट्रायंगल को सिमिलर करो, सिमिलर करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखो कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रेशियो में होगा, और उनको लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे देखो सी ए सी बी सी डी, सी बी कहाँ है बड़े ट्रायंगल में है ना, सी डी कहाँ है इस वाले छोटे ट्रायंगल में, सी डी इस छोटे ट्रायंगल में और सी बी बड़े ट्रायंगल में, सी ए छोटे ट्रायंगल में इस वाले में और एक और सी ए बड़े ट्रायंगल में। तो ये पहली बात तो हमें यहीं से देख के पता चल गया कि बीसी आ रहा है बड़े ट्रायंगल में तो हमें एबीसी ट्रायंगल चाहिए, डीसी आ रहा है छोटे ट्रायंगल में मतलब हमें एडीसी ट्रायंगल चाहिए। समझ रहे हो। अगर हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो उसके बाद क्या करेंगे, सिमिलर करने के बाद दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो में लिख के उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये चीज हमारी प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन। तो हमें गिवन है भाई एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बीएसी के, और हमें शो करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल चाहिए हमें पहले वो चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो कौन कौन से ट्रायंगल चाहिए हमें, एबीसी और एडीसी। तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, एबीसी और एडीसी पे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल सी तो कॉमन है भाई, एंगल सी क्या है कॉमन है ना। और इन दोनों ट्रायंगल्स में एडीसी और एबीसी में एंगल एडीसी इक्वल है बीएसी के, एंगल एडीसी इक्वल है बीएसी के, ये हमें पहले से गिवन है। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। अब ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, देखो सी कॉमन है ना तो पहले सी लिख लो, फिर कौन सा एंगल इक्वल है, छोटे ट्रायंगल का डी और बड़े ट्रायंगल का ए इक्वल है। अब छोटे ट्रायंगल में सी डी ए बचा, बड़े ट्रायंगल में सी ए बी बचा। तो इस तरह से इसके नेम प्लॉट हो गए, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय डबल ए क्राइटेरिया। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनको सेम रेशियो में होंगी। तो सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी ए इक्वल होगा किसके, ए डी अपॉन ए बी के। तो देखो ए डी अपॉन ए बी की जरूरत मुझे नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख रहा, ठीक है। अब एक तो देखो शुरू के दो होते हैं, लास्ट के दो होते हैं, और एक होता है फर्स्ट एंड लास्ट, ए सी ए और इसका सी बी। अब ये इसके इक्वल हो गए। रीजन क्या लिखोगे, बाय इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर corresponding sides in corresponding sides in same ratio, ये इसका रीजन हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए को सी ए से करा सी ए का स्क्वायर, सी डी को सी बी से करा सी बी इंटू सी डी, और यही चीज तो हमें क्या करनी थी, प्रूफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भाई साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, है ना, उसकी ए बी साइड और ए सी साइड और मीडियन ईडी, उसमें एक एडी मीडियन भी है, रेस्पेक्टली प्रपोर्शन है किसके साथ, पी क्यू पी आर मीडियन पी एम के साथ, अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर के। कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ट्राइंगल एबीसी का ए बी ए सी ए डी प्रपोर्शन में है पी क्यू पी आर पी एम के। तो दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास यहाँ पे, पी क्यू आर, और पी एम में क्या है, एक मीडियन, है ना। तो ये प्रपोर्शन में, इसका मतलब क्या है, हाँ गिवन लिखते हैं हम लोग कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के और इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। एक ऐसा क्वेश्चन देखो भी हमने ऊपर भी करा था, शायद 11वां या 12वां क्वेश्चन है वो, है ना। यहाँ पर क्या है उस क्वेश्चन के, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पे हमें ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर गिवन है, और वहां क्या था हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर गिवन था। तो वहां पे हमने हाफ करके इस ट्रायंगल को सिमिलर करके प्रूफ कर लिया था, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर को सिमिलर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम की भाई हमें ये साइड्स दी हुई है और इन दोनों साइड के बीच में बन रहा है एंगल ए और एंगल पी। तो इसका मतलब एस एस लगाने के लिए हमें इसके अंदर चाहिए एंगल ए और एंगल पी चाहिए, जब जाके ऐसे ऐसे ट्रायंगल जो हमें इसके अंदर प्रूफ करना है एबीसी और पी क्यू आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी है हमारा, तो इसके अंदर हम सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो गिवन तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और गिवन और क्या है हमें कि एडी एंड पीएम क्या है, मीडियन है यहाँ पे, और हमें शो करना है कि भाई ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब इसमें करेंगे बेटा हम कंस्ट्रक्शन। अब क्या कंस्ट्रक्शन होगी उसमें, जो हमारा एडी मीडियन है ना, अब एडी को हम एक्सटेंड करेंगे, एडी को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड, कितना, जितना एडी है, मींस एडी जितने डिस्टेंस का है ना उतना ही हम डी डी से मान लो ई पॉइंट बना लिया हमने, डी को हमने एक्सटेंड किया है डी ई तक जितना एडी है हमारा। तो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस एडी टू ई, प्रोड्यूस्ड एडी टू ई, और कुछ इस तरह से, तो यहां लिखेंगे सच दैट कि भाई एडी जो है इक्वल है ए ई के, डी ई के। हमने एडी को प्रोड्यूस करा है ई तक कुछ इस तरह से जहां पे एडी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू आर में पीएम को एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस्ड पीएम टू, इसको नाम दे देते हैं हम एन, एन तक, और कुछ इस तरीके से कि यहां भी पीएम जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एम एन के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करें हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, मेनली पता हम किस लिए कर रहे हैं कि भाई ताकि हम एंगल ए और एंगल पी को क्या कर सकें, इक्वल, क्योंकि एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाएगा तो होगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर हमें पहले से गिवन है, इनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल और ए और पी, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, है ना। तो भाई अब देखो इतना हमने कंस्ट्रक्शन करा, अब कैसे इक्वल करेंगे, हम एक काम करते हैं, इस एंगल को एंगल 1 और इस एंगल को एंगल 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। अब मैं पता क्या कर रहा हूं, ये ट्राइंगल ले रहा हूं और एक ये ट्राइंगल ले रहा हूं। एक ट्राइंगल हमारा क्या है, ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर कर रहा हूं। तो देखो उससे होगा क्या भी आपको आगे पता चलेगा। अगर मैं ए बी और पी क्यू एन को हमें सिमिलर करना है, हमें गिवन है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। अच्छा उससे पहले एक चीज देखो
कि क्या ये इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये एडी मीडियन था, तो भाई ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एडी उतना ही था ना जितना डी है, डी को हमने कितना एक्सटेंड किया था जितना एडी है, और एडी मीडियन है तो भाई बीडी किसके इक्वल होगा? डीसी के इक्वल होगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो ये ए बी ई सी बन रहा है ना, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है? कि ये पैरेललोग्राम। अब बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ हमने 9th क्लास में पढ़ा है, किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट क्या करती हैं? ईच अदर। तो वो क्या फॉर्म करती है? एक पैरेललोग्राम। वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। कब? जब उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है ना ईच अदर। एडी जो है इन, यहां लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी में बी डी इक्वल है डी सी के बाय मीडियन, है ना, और एडी इक्वल है डीई के, एडी इक्वल है डी के। अब ये इक्वल क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो भाई हुआ क्या? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। अब क्यों है ये पैरेललोग्राम? बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और देखो इसी तरह से ये भी तो भाई इसके इक्वल है और ये भी तो इसके इक्वल है, तो इसी तरह से हमारा पी क्यू एन आर भी क्या हुआ? सिमिलरली पी क्यू एन आर भी क्या हो गया बेटा? पैरेललोग्राम। जो ये पैरेलल और जीएम लिख रहा हूं ना, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेललोग्राम के। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे पैरेललोग्राम हो गए। अब लेंगे हम ये वाले ट्रायंगल जो आपसे बोल रहे थे हम, ए बी ई और पी क्यू एन। अब देखो यहां तो जगह है नहीं, अब वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो, फिर इसको रब करते हैं, फिर हम इसके आगे के स्टेप्स करेंगे। तो भाई हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे कौन से? ए बी ई और पी क्यू एन। अभी देखने से हमें क्या मिलेगा, है ना। तो ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। अब ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए, तो यहाँ पर सिमिलर करने के लिए देखो हमें एक चीज गिवन है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के, है कि नहीं। अब गौर से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ए बी अपॉन पी क्यू को मैंने एज इट इज रहने दिया। जो ए सी था ना, मैं ए सी की जगह लिख रहा हूं बीई, ए सी की जगह क्या मैं लिख रहा हूं? बीई, और नीचे क्या इसके पी आर है ना, पी आर की जगह मैं लिख रहा हूं क्यू वन, पी आर की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? क्यू वन। और जो एडी और पीएम है ना, इसको मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते रहूं, क्योंकि ये देखो एडी का डबल करूंगा, क्योंकि ये एडी डी के इक्वल है, डबल करा एडी का तो क्या बन गया? पूरा का पूरा एई बन गया। ये क्या बन गया? एई। इसी तरह से पीएम का डबल करा तो क्या बन गया? पूरा का पूरा पी एन बन गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई एसी का हमने बीई क्यों लिखा, पी आर का हमने क्यू एन क्यों लिखा। उससे पहले ये समझो, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बीई अपॉन क्यू एन और ए ई अपॉन पी एन। तो भाई ए बी ई ट्राइंगल पी क्यू एन क्या हो गए? सिमिलर हो गए ना। ठीक है, अब रीजन लिखते हैं कि भाई ए सी और पी आर को हमने बी और क्यू एन क्यों लिखा। बिकॉज ऑफ ए सी जो है बेटा इक्वल है किसके? बीई के, और पी आर जो है इक्वल है किसके? क्यू एन के, इसलिए लिखा। अब बात आती है कि सर ये इक्वल क्यों है। आपने कहा कि जो ए सी है बीई के इक्वल है, पी आर जो है क्यू एन के इक्वल है। क्यों इक्वल है? जस्ट अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि भाई ये दोनों जो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं? पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो एसी किसके इक्वल होगा? बीई के, इसलिए हमने एसी की जगह क्या लिखा? बीई। और पीआर किसके इक्वल होगा? क्यू एन के, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, इसलिए हमने पीआर की जगह क्या लिखा? क्यू एन। ठीक है, तो उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। एसी इक्वल टू बी पी आर अपॉन क्यू एन क्यों इक्वल है? बाय इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए। ठीक है,
अब देखो इससे हमें क्या मिला कि भाई एस 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए। ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के बाय एस ए एस। अब देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ए बी ई और पी क्यू एन क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो भाई एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल थ्री के, है ना। बिकॉज ऑफ दो ट्राइंगल सिमिलर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बिकॉज इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, two triangles are similar, opposite angle is equal। then यहाँ लिखते हैं then opposite angle equal। similarly एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल फोर के। अब कैसे होगा भाई, देखो अभी हमने करा भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को क्या करा था, सिमिलर। तो भाई जिस तरह से प्रोसेस से करा, एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल हो गया बाय दिस। अब देखो सेम प्रोसेस फॉलो होगा अगर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर करना चाहेंगे, तो सेम प्रोसेस क्या होगा, फॉलो होगा। कभी भी याद रखना एक ही सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है और एक बार आप कर चुके हो, दो चीजें हैं, एक प्रोसेस सेम हो रहा है और दूसरे वाले जैसे ही, है ना। तो क्या करना है, एक कर देना और दूसरे वाले को दोबारा आपको प्रॉपर ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ट्राइंगल के नाम लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार कर दिया, देन उसके बाद सीधा सिमिलरली, और जो आपको चाहिए एंगल टू एंगल फोर के इक्वल होगा ना, एंड में सीधा सीधा वो लिख देंगे भाई, सिमिलरली एंगल टू इक्वल हो जाएगा एंगल फोर के, बात खत्म। तो यहां से मिलता है हमें एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर। इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेना सेकंड इक्वेशन। अब इतना करने के बाद फिर जगह नहीं है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, इसको हम यहां से रब कर देते हैं। अब क्या करो, जो हमारी इक्वेशन है ना फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो भाई ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में, एंगल वन और एंगल टू इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। अब देखो एंगल वन और टू, एंगल वन और टू मिलके क्या बना रहा है, पूरा एंगल ए, और एंगल थ्री प्लस फोर मिलके क्या बना रहा है, एंगल पूरा पी। तो जितना भी अभी तक हमने ये सारा प्रोसेस करा है ना, सिर्फ भाई इन दो एंगल को इक्वल करने के लिए करा है। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर पहले से गिवन है, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब इसको यहाँ पे शो करके लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल बाय प्रूफ अबव, हम ऊपर कर चुके हैं इस चीज को प्रूफ, और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, क्यों, बिकॉज ऑफ गिवन। सो क्या हो गया बेटा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि भाई एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। ठीक है, एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर, और ये कास्ट कर रहा है एक शैडो 4 मीटर लॉन्ग। तो ये शैडो भाई ऑब्वियस सी बात है नीचे बनेंगे, तो ये 4 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, आगे कह रहा है एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे एक टावर और है जो शैडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर लॉन्ग। एक और टावर है वो शैडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर लॉन्ग। तो आपको बताना है जो ये 28 मीटर लॉन्ग कास्ट कर रहा है ना शैडो, उस टावर की हाइट कितनी है। मैं बेसिकली आपको ये निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करो भाई, इन दो ट्राइंगल्स को नाम प्लॉट कर दो, ए बी सी और एक को पी क्यू आर। तो भाई हम कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ टावर, अगर देखो ये दो ट्राइंगल हम सिमिलर कर दें, ये दो ट्राइंगल्स क्या कर दें, सिमिलर, और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। तो जिस तरह से ए बी अपॉन पी सी, पी क्यू अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। फिर इतना लिखने के बाद वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना है, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक एंगल तो भाई हमें पता है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा,
क्योंकि टावर है, ऑब्वियसली बताएंगे स्ट्रेट खड़ा होता है, तो ये 90 डिग्री का होगा, है ना। तो यहां लिख देते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल पे ऑपरेशन करें हम, एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इनमें दोनों में एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 है। और अब देखो जो एंगल सी है ना, एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल सी जो है एंगल आर के क्या होगा, इक्वल बाय, इसका रीजन क्या होगा, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सम, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सम। ऑब्वियसली बात है बेटा, सेम देखो इसने यहाँ पे साफ बोला सेम टाइम पे शेडो बन रही है ना, तो जो सन की जो यहाँ पे से रे आ रही है ना, वो सेम एंगल फॉर्म करेगी दोनों टावर पे, है ना। तो इसलिए इसका रीजन क्या लिखते हैं भाई, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सम। ये चीज आपने साइंस में भी पढ़ी होगी इसके बारे में, है ना। ये वहीं से वर्ड लिया गया है हमने। जैसे मान लो कि भाई यहाँ पे एक सन है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है। अब यहाँ पे जो रे पड़ रही है और यहाँ पे भी जो रे पड़ रही है, जो रे पड़ जा रही है ना, जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो फॉर्म, वो दोनों के लिए सेम हो रहा है, क्योंकि वो एट अ टाइम पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। मान लो भाई अभी हम इसका एंगल मेजर करें, देन कुछ टाइम बाद यहाँ का एंगल मेजर करें, तो सन भाई इधर से इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाएगा, तो वो एंगल फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि वो सेम टाइम पे कास्ट हो रहे हैं, ओके। तो भाई अब देखो यहां साफ दिख रहा है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे सिमिलर। अब लिखेंगे कैसे इसको, देखो इसका बी इक्वल है, एक ट्राइंगल का क्यू इक्वल है, एक का सी और एक का आर, तो बी सी में बचा ए आर और क्यू आर में बचा पी। तो ये दो ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं बाय डबल ए क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के। अब इसका रीजन क्या लिखोगे, वही सेम भाई, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, so corresponding side in same ratio. Corresponding sides in same ratio. अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है 4, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 28। 4 से 28 कैंसिल 7 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू को 1 से करा पी क्यू, 6 को 7 से करा 42। तो मतलब हाइट ऑफ टावर क्या हो गई, हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ये तो हमें फाइंड करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें ए डी और पी एम, ए डी और पी एम क्या है, मीडियंस है। तो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, हमें ये भी गिवन है। हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के, मतलब ये अपॉन ये, और जो हमारी मीडियंस है ना ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो देखो जरा, हमें ये दो ट्राइंगल पहले से सिमिलर दिए हुए हैं भाई, ए बी सी और पी क्यू आर, है ना। हमें चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। अगर किसी तरह से मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या मैं कर दूं, सिमिलर प्रूफ, तो भाई ए डी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होगा, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो बेसिकली हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई ए डी एंड पी एम क्या है, मीडियंस, और ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। तो अब देखो भाई, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे। एंगल बी तो भाई इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, ठीक है। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। दो ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना। और बी डी बी सी का जब हाफ कर देंगे तो आएगा हमारा बी डी, और यहाँ पे क्यू आर का हाफ कर देंगे तो आएगा हमारा क्यू एम। तो भाई ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। समझ लो थोड़ा सा, अभी पूरा समझ आएगा आपको। देखो क्या करना है हमको, ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर करने हैं, ए बी डी और पी क्यू एम। अब इसमें हमें गिवन है भाई ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू क्या बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। रीजन क्या लिख दोगे, बाय इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then corresponding sides in same ratio, corresponding sides in same ratio। और इसी तरह से देखो, जैसे हमने भाई जैसे corresponding साइड सेम रेशियो में होती है, उस वजह से एंगल भी तो इक्वल होते हैं ना। तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। अब इसमें जो है अगर मैं इधर हाफ कर दूं, कोई दिक्कत है, ए बी अपॉन पी क्यू जो है इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। मैं इधर और इधर हाफ कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब मैंने इसका हाफ करा ना, तो पता है क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल हो जाएगा किसके, बीसी का हाफ करेंगे तो बी डी आएगा, और क्यू आर का हाफ करेंगे तो क्यू एम आएगा। अब क्यों आएगा उसका भी रीजन देखो, एडी क्या है, मीडियन, बीसी का हाफ एडी मीडियन है, उसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, यहाँ पे पीएम मीडियन है तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। अगर हम बीसी का हाफ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बीडी या डीसी आएगा। इसी तरह से क्यूआर का हाफ करेंगे तो क्यूएम या एमआर आएगा। तो अगर हमें सिर्फ चाहिए बीडी, तो बीसी का जो हमने हाफ करा ना, तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ बीडी लेंगे, डीसी लेंगे, क्या लेंगे, हाफ ऑफ बीसी का बीडी। तो इसलिए हम हाफ ऑफ बीसी का बीडी लिया। ले हम डीसी भी सकते हैं, लेकिन जरूरत हमें बीडी की है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है। समझ रहे हो ना। इसी तरह से क्यू आर का हाफ करा तो क्या आ गया, क्यू एम। और इसका रीजन भी लिख देना, बिकॉज ऑफ एडी एंड पीएम क्या है, मीडियंस है। एडी एंड पीएम क्या है, मीडियंस। अब देखो भाई, हमने यहाँ पे दोनों चीजें निकाल ली है कि भाई ये अपॉन ये, इस अपॉन इसके इक्वल है, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, है ना। अब जगह तो है नहीं, अब वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं यहाँ पे रब करके इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता है। तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना है, ट्रायंगल ए बी डी है एक, तो ए बी डी एंड पी क्यू एम। अब इन दो ट्रायंगल में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, बी डी अपॉन क्यू एम के, बी डी अपॉन क्यू एम के। क्यों है, बाय प्रूफ अबव, अभी आपको करके दिखाया ना हमने, तो उसका रीजन क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिर्फ प्रूफ अबव, क्योंकि हम कर चुके हैं इस चीज को। और एंगल बी भी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। इसको भी हमने अभी ऊपर प्रूफ करके दिखाया था यहाँ पे, है ना। इसको भी लिख दो प्रूफ अबव। तो भाई ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय डबल ए क्राइटेरिया से। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो भाई ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो गया, ए डी अपॉन पी एम के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। और उसका रीजन क्या लिखोगे, वही सेम रीजन भाई, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then corresponding sides in same ratio, corresponding sides in same ratio। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। और इसी के साथ
ये एक्सरसाइज भी हमारी होती है बेटा कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ।